आंख में चढ़ती सर फटता है। आपको मैं अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। यारों गुलाबी रंग ओढ़ जा सिरे दाढ़ी, राधे राधे जय श्री कृष्णा। ने नाचा तो एक मिनट हमारा जा रहा है, कम पड़ रहा है, एक मिनट। थोड़ी देर ये देखो जगह पड़ी है। इसी को कहा कि उग्योड़ो सूरज दोपहरा ने तपियो सांझ पड़िया ढल जाशी। सुबह वाला सूरज रे हम यहाँ पर देख सको क्योंकि बाल रूप है विनो, दिन को हम नहीं देख सकते क्योंकि जवानी रो रूप है। सुबह बालपनो, दोपहर में भरी जवानी, शाम रा बूढ़ापो और रात को हो गई तेरी खत्म कहानी। कुछ अवस्थाएं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सांझ पड़िया वो तो ढल जासी, थारी कायारो गुलाबी रंग उड़ जासी। जो आज हमारे पास में है वो कल हमारे पास में नहीं है। क्या नहीं है कि हमारे जीवन हमारे पास में नहीं है। हो सकता है गाड़ी 2-4 बढ़ जाएगी, बंगले 2-4 हो जाएंगे, साइडा थोड़ी बढ़ जाएगी, गहनों बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, परंतु हमारे पास ये चीज नहीं रहेगी, हमारा जीवन नहीं रहेगा। फिर भगवान ने क्या लिखा कि हरा हरा रोकड़ा सूख वारे बाद में। एक पौधा हरा होता है ना, एक बात का ध्यान रखना, हजारों पक्षी होते हैं ना उसके ऊपर निवास करते हैं, पर उस पौधे को देखना, सूखने देना बस। पौधा सूख जाएगा, उसके ऊपर कोई आके बैठेगा नहीं। वही हालत हमारी होने वाली है। तीसरे नंबर पे जो बात लिखी समझ लेनी चाहिए कि ओ तन थारो पानी रो पतासो। वो पानी रो पतासो सुरक्षित कब तक है? जब तक उसको पानी के टच ना किया जाए। और जैसे ही पानी भरोगे कितनी देर रोको, अगर टाइम पे उसको नहीं खाया तो कोई खाली हो जी। वो अवसर जाए दिनों दिन बीत्यो ज्यो अंजलि को नीर, फेर न हंसो आवसी मान सरोवर तीर, हरीरा गुण गाई ले तो जीव है तो राग मने तो खावन दे, पर नहीं तू भी मत खा क्योंकि एलर्जी की ये खा गया तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये तो वाली। तो हम लोगों को आनंद में रहना है और एकदम दिमाग को इतना हल्का रखना है, फ्री माइंड रखना है। बोलो बोलो। गैस बनती है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? मैं बता ही लेता हूं। बताए क्या, किसी को कितनी भी गैस बन रही है, गैस का अर्थ क्या है पहले तो ये समझ। गैस क्यों बनती है? गैस बनने का एक ही कारण, खाना नहीं पचना। अगर खाना नहीं पचेगा गैस बनेगी बनेगी बनेगी, क्योंकि वो खाना पच नहीं रहा है, वो खाना सड़ रहा है और सड़ेगा तो गैस होगी। गैस होगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले यहां पे पेन होगा, दर्द होगा, फिर आपको क्या करेगा, यहां से दर्द होगा, आपको यहां से दर्द होगा, पहले लेफ्ट में दर्द होगा, फिर यहां से दर्द होगा, और फिर आपको इतना कभी कभी ऐसे लगा मुझे उल्टी होने वाली, अभी सर फटता है पूरा। होती नहीं है, होती नहीं है, ऐसा फीलिंग होता है कि मुझे अभी, क्योंकि गैस दिमाग में चढ़ गई और दिमाग में चढ़ती सर फटता है। आपको मैं बहुत ही बढ़िया इलाज बताता हूं। एक 250 ग्राम क्या लेना, आपको मेथी लेनी है, 100 ग्राम अजवाइन लेनी है और 50 ग्राम काली जीरी लेनी है। तीनों चीज को सेक लो मिट्टी की तवी पे, पाउडर बना दो और घर पे रख लो, ठीक है? घर पे रख लो। और एक दूसरे नंबर एक बात याद रखें, कोशिश करें शाम को जल्दी जिमने की कोशिश करें। प्रसाद जल्दी जिमो, सूर्यास्त के बाद में जिमना
वो बीमारी का कारखाना होता है। कारण क्या होता है कि हमारी जठ रगड़ी जो पचाने की जो नाड़ी होती है ना, वो क्या होती है, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको कि खाना पका नहीं है और हम खा रहे हैं, प्रॉब्लम होगी। कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि आप बीमार नहीं पड़िया तो, और नहीं पड़े तो પછી હોસ્પિટલ જાવો ही को नहीं, दवा लावो ही को नहीं, तो પછી कारोबार की कर चाली। आपको पहले पानी नहीं पीना है, कम से कम 1 घंटे तक भूख लगने लग जाए तब आप पहले प्रसाद जीमिए। और अगर आपको नहीं रह सकते तो एक थोड़ी सी घूंट पी सकते हो या खट्टी छाछ पी सकते हो बीच में। कुछ भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं, आप 10 दिन में ठीक हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर आपका शरीर ओवर है तो एक 10 ग्राम अदरक लीजिए, 20 पत्ते तुलसी के लीजिए, दोनों की चटनी बनाइए, एक पानी एक कपड़े में लीजिए, निचोड़ दीजिए, 1 चम्मच रस निकलेगा, उसमें 2 चम्मच शहद मिला के हमेशा लेना स्टार्ट कर दो। आपको बहुत ही जल्दी मतलब आपकी बॉडी के जो फैट है वो ऑटोमेटिकली कम पड़ जाएंगे। देखिए आज से मैं शायद 30 वर्ष पहले भी इतना ही वजन था मेरा, इस शरीर का। मेरा वजन तो कोई अपार है, पता ही नहीं, क्योंकि मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। और आज भी वही वेट है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है। कारण क्या है? योगा। बस योगा करता हूं, फिट रहता हूं, एकदम बढ़िया रहता हूं एकदम, क्योंकि योगा करने से ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है और ऑक्सीजन शरीर में पूर्ति मिलती है तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हम योगा नहीं करते, थारी मारी रे योगा घना करो। बिने यूं रह गयो महाराज, बटे चूक का भजन सही नहीं गायो, बटे कथा सही नहीं करी। अरे भाई था खुदरो तो ध्यान रखो। बेटा नाम तो बोल, वो हमारे एजेंट राखीड़ो है आपकी तरफ से। तो मम्मा और पापा जितेंद्र जी, और मम्मी का नाम जीतू, तो आपका नाम मेहरबान सिंह जी, और मम्मी का कैलाश कंवर जी। मेहरबान सिंह जी और कैलाश कंवर जी और जीतू भाई की तरफ से ये 500 रुपया गया मैया के लिए। राधे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आपकी कोई भी शंका हो ना तो मुझे पूछ लेना, शंका मत रखना, ठीक है? आप कोई दिक्कत मत रखिए। अगर मुझे आंसर आएगा तो मैं आंसर जरूर दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि हम कथा से जुड़ के रहे, भगवान से जुड़ के रहे। वो कहीं फोड़ी और छोरा थने अटी मिलियो यार, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, भले ब्याह किन्नु ही रो फटाको दूजो ही फोड़े, इनको कोई लेन देना नहीं होता। हाँ हो गया ना, मुझे मालूम है, क्योंकि वो इलाज गलत है ही नहीं है। देखो अभी परसों पहले दिन मैंने बताया कि खराटा जिसको ज्यादा आता है वो इलाज करे, और अभी उन्होंने रिजल्ट भी दे दिया कि 80% वो ठीक भी हो गए। मैं तो कहता हूं कि 2 दिन में ठीक होते हैं। कितने सिर्फ 2 दिन में खराटे आएंगे भी नहीं। पर गाय देसी गाय का, देसी गाय का चाहिए, उसमें मिक्स नहीं होना भाई, ये ध्यान रखे। राधे। तो अब हम चलते भगवान की तरफ और ईश्वर की तरफ चलते हैं। थोड़ा जोर से बोलना बेटा, बच्चे बच्चे उससे प्रार्थना, थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा, बैठो अपनी मम्मा के पास में जाके बैठो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। तो देखिए एक बार बहुत सारे संत मिलके द्वारकापुरी तरफ जाते हैं और वहां के बच्चों को कुछ उल्टा सूझता है। महाराज आए, संत बाबा आए, चलो कुछ करते नया। और टाबर तो किन की करते ही रहे। एक टाबर ने पहना दे लेडीज के कपड़े, साड़ी आड़ी पहना दी बढ़िया, और इस यहाँ पे एक कुछ तकिया आखिया डाल दिया और गए गर्भवती बन के संतों के पास में। ये घटना बता रहा हूं, मजाक नहीं है, मतलब भागवत का रियल घटना।
अब गए और संत महात्मा को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और वहां पे किसको सूझा कि बाप जी, अब देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब अंत आता है तो कुछ उल्टा होता हमसे। और जैसे संत महात्माओं को जाके पूछा कि महाराज जी बताओ, इसको लड़का होगा या लड़की होगी? तो महाराज जी ने बोला चलो पहले, अभी तो अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह कुछ है, परंतु पहले तो योग साधना ऐसी थी, और हमने तो वेद पुराणों में यहाँ तक पढ़ा, और विश्वास भी है और काम भी हुए लोगों के, जैसे किसको 1-2 लड़की है, 3 लड़की है, 4 लड़की हैं। अगर आपको लड़की चाहिए या लड़का चाहिए तो देसी गैया मैया होनी चाहिए, एकदम देसी, और एकदम व्हाइट कलर की, उनका बछड़ा भी व्हाइट कलर का होना चाहिए, और ताजा ब्याई होनी चाहिए। जैसे कोई माता बहन अगर महीने 2 महीने से कोई गर्भवती है तो उस देवी को उस गाय माता का दूध पीना है। और हमने जहां तक प्रमाण किए तो लगभग उनको लड़का ही हुआ, पर उनको बछड़ा होना चाहिए, गाय को बछड़ी नहीं, और व्हाइट होना चाहिए, बछड़ा भी एकदम व्हाइट होना चाहिए, और दूध उसका पिलाए तो लगभग विश्वास से पूरा। और दूसरे नंबर, किसी के भी घर में, मैंने पहले कई बार बता चुका हूं, शायद आप तक नहीं पहुंची बात, तो मैं आपको भी बता देता हूं, क्योंकि सारे लोग तो जुड़े हुए नहीं रहते, अमुक लोग जुड़े रहते हैं। तो जिस घर में पहली डिलीवरी में लड़की होती है वो घर सबसे बड़ा भाग्यशाली, शास्त्रों में बताया गया है। पहली डिलीवरी में जिस घर में लड़की का जन्म होता है बहुत भाग्यशाली बताए, क्योंकि उसका जो नाला होता है, फर्स्ट डिलीवरी वाली लड़की का नाला, अगर वो नाला आपके पास में है, अगर किसने संजो के रखा है, तो वो आपकी पूरी दुनिया चेंज कर सकता है। उस नाले को दीपावली पूजन में, लक्ष्मी पूजन में साथ में रखिए, और लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप कल्याण का कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे घर में इतना बदलाव कैसे आ गया, क्योंकि साक्षात मां लक्ष्मी निवास करती है। ये ध्यान रखें, लड़की बोझ ना माने भाई। सिर्फ एक गाइडलाइन सही नहीं होने के कारण कुछ गलत रिजल्ट आते हैं, और सारों का थोड़ी आता है कि सारे बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं। सबको एक लाइन में खड़ा करना उचित नहीं है। यहाँ पे जितनी भी नवयुक्त लड़कियां आई हुई, उनसे मैं एक प्रार्थना करता हूं, समझ लीजिए आपके पास एक 20,000 का मोबाइल है नहीं? सपना देखो है, 2 मिनट के लिए बन जाओ ना, है मेरे पास मोबाइल, और उस मोबाइल को आप इतना लाइक करते हो, इतना पसंद करते हो, इतना लाइक करते हो, इतना पसंद करते हो, और आप अकेले कुछ देख रहे हो बैठ बैठे, कोई लड़का आता है आपके हाथ से मोबाइल छीन के भाग जाता है। अब ईमानदारी से बोलना, आपकी हालत कैसी होगी? खुश होंगे कि दुखी होंगे? अब एक तो मोबाइल खो गया आपका, और आपको कोई मम्मी लाके बोली ले बेटा जूस पी ले, ले बेटा बादाम का हलवा खा ले, खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि आपका मोबाइल चला गया 20,000 का। बेटियों, मैं आपको ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जब आपका 20,000 का मोबाइल चला गया तो आपकी हालत ये हो गई, तो जिस माता पिता की 20 साल की लड़की को कोई लड़का लेके भाग जाता है, तो उन माता पिता में क्या बीतती होगी, ये कभी सोचा आप लोगों ने? कभी दिमाग में ये बात डाली? बेटी के लिए सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि उसके परिवार का नाम रोशन करे, नाम खराब ना करे। बेटी की पहली भक्ति क्या है? बेटी का पहला कर्तव्य क्या है? कि मेरे खानदान का मैं नाम रोशन करूं, मैं ऐसी बनूं कि मैं नाम रोशन करूं। बेटियों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। कई बच्चियां आजकल गलत रिजल्ट ले चुकी है, माता पिता का कहना नहीं मानती। माँ जब काम बुलाती है ना, काम का बोलती है ना कि बेटा ये काम कर ले, तो क्या बोलती है? प्लीज मॉम नॉट डिस्टर्ब मी। क्या करे बेकाट कटू स्पेलिंग ही नहीं की, एक भाई कट बेंगलोर मद्रास के 2 स्पेलिंग शब्द सीख नहीं गो कि 2-4 इंग्लिश रा शब्द ही को। जय जय श्री राम। प्रिंस और प्राप्ति है ना, प्राप्ति पंचोली जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये नारियल और 100 रुपए और 500 रुपए अलग दिया है गया मैं के लिए। राधे राधे। तो ये बात का ध्यान रखे हमेशा। बेटी का पहला धर्म है अपने माता पिता का नाम रोशन करना, प्रथम कर्तव्य है।
और मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जो परिवार होता है ना, परिवार के जैसा बगीचा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। 4 दिन भले मौज ले लो, 4 दिन के लिए थोड़ी खुशियां मिलती है, आपको कोई अच्छा खिला देगा। अच्छा, एक लड़की किसी के साथ में भाग जाती है, वो लड़का पहले क्या बोलता, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तो थारे बिना जीवित को नहीं, आई मिस यू, आई मिस यू। उन्हें बोलना आई मिस यू, अटका ही बोले धरती आला ने, जो कदी मिस अपने छोड़ी को नहीं, उन्हें बोलो ना, पर नहीं। अब माना वो चली जाती है, वो पहले क्या बोलता है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ, महीनों 2 महीना बढ़िया फिल्मों दिखाई ली, बढ़िया घुमाई लिया, बड़ी थोड़ी हवाई जहाज में घुमाई ली, और अब देखो उल्टी गिनती वहां से शुरू हो जाती है। अब वो लड़का बोलता, भाई जी बढ़िया मत रो, झाड़ू पोछा स्टार्ट करो। अब उन्हीं ननद बोले कि भाभी यहाँ नहीं हाले, और ज्यादा बड़बड़ मत कर, ऐसी खानदानी होती ना तो तू यहाँ नहीं आती, थारा माँ बाप और नहीं हो सकी तो हमारे परिवार ही कहीं हो सके तू। अब वहां से उसका बैक केयर लग जाता है, अब वो पछताने लगती कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु नहीं। अब हाउ जी कहे कि अब बोने ध्यान है, माँ बाप ने एक्सेप्ट करे नहीं, माँ बाप ने गले लगावे को नहीं, परिवार वाले ने लेवे को नहीं, तो पछा जाई कटे, बस उसके पास घुट घुट के मरने के अलावा उस लड़की के पास में कुछ नहीं रहता। इस लाइफ में ध्यान रखें, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। महाराज कोई पिताजी की मौत हो जाती है, पिता ने सारी जिंदगी कमा कमा के बेटों को दिया, बहुत पैसे दिए, और मौत हो जाती है। अब एक आदमी आता है, जैसी डेड बॉडी लेके निकलते एक आदमी आता है और खड़ा हो जाता है, भाई इस बॉडी को रोक लो। कि क्या हुआ भैया, मैं ये जो अंकल चले गए ना, इनमें मैं 15 लाख रुपया मांगता हूं, पहले इन्हें धनी बनो, पछी इन बॉडी ने जलाओ। अब एक भाई 4 ही मुंडो देखे, थन ध्यान है कोनी, मन ध्यान है कोनी, मम्मी ने पूछू ध्यान है, काका बाबा ने पूछे, मने ध्यान कोनी। अब कोई धनी नहीं बने, वो के धनी बनो तो बॉडी उठाऊं दूं, नहीं तो मैं इसको लाश को जलाने नहीं दूंगा, पहले खाली इतना बोल दो मैं दे दूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। महाराज सबसे बड़े वाले लड़के ने बोला, मैं देने वाला नहीं हूं, मैं तो जा रहा हूं घर पे, बाड़ो तो बाड़ो, नहीं तो पड़िया रहूं दो। दूसरा बोला, नहीं सर अपने टाइम कटे, अपन तो बाहर रहो। तीसरे ने बोला, साहब मैं तो इनके जमती कम है, मैं तो रहता ही नहीं पास में। और चौथोड़ो बोलियो, साहब अपन तो अभी आया हूं, वर्षों। तो काका बाबा ने बोलिए था तो दे दो, हगा गिना तो बोले था तो दे दो, नहीं भाई मैं कहना दो, जब औलाद ही नहीं दे तो। नाम बोलो प्रभु, नाम बोलिए। भावेश भैया की तरफ से, आगे तो बोलिया को नहीं, तो बोलिया 200 रुपया गया मैं के लिए, बहुत बहुत बढ़िया। ये बच्चों की आदत डालो आप। एक महाराज जी भिक्षा लेने के लिए जाते तो अंदर से आवाज है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महाराज के धूड़ो ही दो, अपन दो, धूड़ तो है मुट्ठी भर के, ये तो डालो कम से कम, आदत तो पड़ जाएगी। आज तुम मिट्टी डाल रहे हो, कल एक रोटी डालोगे, परसों कुछ डालोगे, पर डाल कुछ तो दो। पण तो हेज को नहीं जने, पचे हेज कौन जने, तो राम राम मुंदरी भूखा मरी। अब भगवान की कृपा होती है, ये बात किसके सारे देखो सन्नाटा तो छाई जाता है, एकदम कोई रोना रोना बंद कर दिया, ये कर दिया, बात अंदर चली जाती है। कहां पे? लेडीज। और जहां पे उनकी बेटी थी, एक आदमी को बुलाती है, एक थैली पकड़ाती है और बोलती है वो भैया को दे दो, जो पैसे मांगने वाले नहीं उनको दे दीजिए। एक आदमी आता है, वो थैला लाके उसको पकड़ा देता है, उसमें से एक चिट्ठी निकलती है कि भैया मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, परंतु मैं प्रार्थना करती हूं कि जितना भी गहना है मैंने इसमें डाल दिया, मेरा जितना पैसा जमा हो सके वो कर देना, और जो पैसा बाकी रहे थोड़ा ये काम होने दो, मैं मेरी प्रॉपर्टी जो ससुराल में प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेच के मेरे पापा का कर्जा चुका दूंगी, परंतु मेरे पापा की अंतिम यात्रा मत रोकिए। महाराज उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए, वो आदमी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लगा और सबको बोला, भाई अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि क्या, कि मैं 15 लाख लेने के लिए नहीं, मैं 15 लाख देने के लिए आया हूं। वो पैसे मांगते नहीं थे,
वो मांगते थे मेरे में, मैं नहीं मांगता था। परंतु फर्क इतना था, मैं देखना चाहता कि इसके मालिक कौन है, किसको दूं मैं पैसे। पयारो धनी तो होना चाहिए। वो पैसा फिर उसकी बेटी को दे दिया कि बेटा ओरिजिनल हकदार तू है। और बेटियों ध्यान रखना, आप कभी इतनी नहीं रोगे। जिसके पापा चले जाते ना, जिस दिन बेटी रोती है ना संसार में, कभी वो बेटी जिंदगी में कभी आंख में आंसू नहीं आने देती महाराज। जिस दिन उसके पिता अलविदा हो जाते, दुनिया से चले जाते हैं, उस दिन बेटी को देखना, शायद कई बेटियों को मैंने देखा बेहोश हो जाती हैं। बहुत टाइम बाद में उनको थोड़ा सा मतलब वापस उनको होश में लाना पड़ता है। इसलिए मैं वंदन करता हूं कि बेटी होती क्या, बेटी तो कालजरो टुकड़ू रिया करे महाराज, पण बेटा ने समझण वालो चीजे, और बेटी पाछो परिवार ने समझे। क्षमा करना, मैं कुछ आपको अलग मोड़ पे लेके चला गया, पर क्या करें, कुछ होता ही ऐसा। देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करूं कोई रोए नहीं, थोड़ा तो जीव हेटो रखो, इतना कमजोर हो जाओ हैं? क्यों रो रहे आप? परिवार बहुत अलग होता है, सब परिवार। मैंने कल देखा 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड का गैप था, 30 सेकंड। कितना था? 30 सेकंड। जी आपका वो छोटा उधर चला गया था, पता है? आपका चेहरा उतर गया एकदम। 30 सेकंड भी नहीं लगे, एकदम ऐसा लगा कि इनके प्राण निकल जाएंगे। यहां से यहां सिर्फ इनको 2 या 3 सेकंड ही वो बच्चा दिखा नहीं, इनका चेहरा चेंज हो गया एकदम। ये होता है परिवार का प्रेम। ये लाइफ में ध्यान रखे, परिवार को मत खो भाई, परिवार तो सब कुछ है। सॉरी, क्षमा करना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार जोर से बोल दो, राधे राधे। तो उन लड़कों को उल्टा सूझा और महाराज जी को पूछा, महाराज जी क्या होगा? महाराज जी ने ध्यान लगाया और एकदम बोल पड़े, तुमने हमारे उपवास उड़ाया, हमारी मजाक की है। अरे मूर्खों, ये लड़की नहीं है, लड़का है, हमने देख लिया, और इसको मूषण पैदा होगा। श्राप दे दिया महाराज, और इसी मूषण के माध्यम तुम्हारा यदुकुल का वंश निनाश हो जाएगा। महाराज सच में वही हुआ। अब करे क्या? श्राप लग गया ऋषियों का। और देखिए, ये कथा श्राप से ही स्टार्ट हुई और वापस श्राप पे खत्म हो रही है। आपने नोट किया? परीक्षित जी को श्राप लगता है, वहां से कथा स्टार्ट, और वापस लास्ट में वापस ऋषियों का श्राप लगता है, और वहां पे कथा का समापन हो जाता है महाराज। शुरुआत और एंड दोनों लास्ट में एक मिल रहे हैं, और भगवान की कृपा होती है। अब वो दौड़े, इधर उधर दौड़े, जाए कहां? किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। दौड़ के उग्रसेन जी महाराज के पास में जाते हैं, और उग्रसेन जी महाराज को कहते कि प्रभु गलत हो गया, हमसे संतों का बहुत उपवास उड़ा दिया, अब क्या करे? कि एक काम करो, इस मूसल का चूरा बनाओ, चूरा बना के फेंक दो समुद्र में। और समुद्र में फेंक दिया। कोई कील थी, वो मछली ने निगल दी, मछली पकड़ी जाती है, मछुआरे के पास में जाती है, और उसी कील की जो नोक होती है ना, उसका जो धनुष होता है, तीर होता है, उसने बोला है ये तीखी है, एकदम जोरदार धार है, इसको ये काम करे तीर की नोक पे लगा देता हूं, और इधर वो घास बन जाती है। वो घास कैसी? जो तलवार से भी ज्यादा काम करती है। भगवान की कृपा हो जाती है। अब भगवान श्री नारायण कृष्ण भगवान कहते हैं, देखो लास्ट में देखो जाना कहां था? कृष्ण भगवान के चरणों में। पर भगवान ने उनको वहां नहीं आने दिया, भेज दिया उग्रसेन जी महाराज के पास में, क्योंकि अब वहां पे लीलाएं खत्म हो रही है। इसलिए भगवान को पता है मेरे धाम मुझे लौटना होगा। अगर ये पीछे बच गए, अहंकार के कारण सबका विनाश कर देंगे, और इनको समेटना बहुत जरूरी है। भगवान ने लीला रची, उन सबको जहां पे वो घास उगती है वहां पे जाते हैं, और भगवान वहां पे जंगल में जाते हैं। भैया को पहले ही बोल देते हैं कि भैया आप अपने धाम को पधारो, राधे राधे नाम बोलिए। रामदयाल जी ये 200 रुपया गया मैया के लिए, पहले ही बोल देते हैं। और बोलने के बाद में सब वहां पे जाते, उस
घास में कोई अनहोनी बातचीत शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, सब उस घास को निकालते हैं, एक दूसरे को काट के सारे लोगों का वध हो जाता है, वहां पे सारे मर जाते हैं। इधर भगवान की कृपा होती है, भगवान आराम कर रहे हैं, नाम बोलो, सिंगोली श्याम, क्या बात है, राधे जय श्री श्याम की, सिंगोली श्याम जी की तरफ से मतलब 200 रुपए दिए गाय माता के लिए। तो भगवान की लीला देखी मेरे प्रभु की, भगवान थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। उधर वो शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है, और जैसे ही देखा उसको शब्द वेदी बाण चलाना आता था, और जैसे ही देखा तो भगवान सो रहे हैं, उसको पता नहीं भगवान सो रहे, वो पद्म रेख थी ना पैर में, वो चमक रही थी, और जैसे उसने आव देखा न ताव देखा, लगा दिया, जहर तो डाला ही था ऊपर, और भगवान के पैर में लगा दिया। जैसे जाता था आगे श्री नारायण भगवान बोला, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, कि गलती नहीं, हमारा काम पूरा हो गया, आपका बदला और मेरा बदला कुछ लेन देन बाकी था, मैं यहाँ पे पूरा करके जा रहा हूं। कि ऐसी क्या गलती हुई कि पहले जन्म में त्रेता में मैं राम था और आप थे बाली, मैंने भी आपको छुप के बाण मारा था और आपने वापस छुप के बाण मार दिया, आपका और मेरा बदला पूरा हो चुका है। वहां पे भगवान श्री धाम गोलोक धाम पधार जाते हैं। बोले बांके बिहारी वृंदावन लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, महादेव की। भगवान श्री धाम पधार जाते हैं। मैं आपसे एक वंदन करता हूँ, प्रार्थना, एक छोटा सा एक भजन गा लेते तो भगवान चले जाते हैं, बहुत बहुत याद आती है उनकी, बहुत याद आती, बहुत याद आती है।